हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होते हैं। आई होप आपने जितने प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आए उनमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो उसमें आप हेडिंग डालिएगा फर्स्ट नॉर्मल वेव फंक्शन। तो नॉर्मल वेव फंक्शन हम किन्हें बोलेंगे बच्चे, जहाँ पे टोटल जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को स्पेस में दैट इज इक्वल टू 1, और जो वेव फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे वही क्या है हमारी नॉर्मलाइज्ड। ऑलराइट, वो क्या हो जाएंगे हमारी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। सो द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन टेकन ओवर ऑल द स्पेस मस्ट बी 1। वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और जो वेव फंक्शन सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को दैट इज नॉर्मलाइज्ड। वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। वो क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हम साई स्क्वायर का या फिर साई स्टार का। अब यहाँ पे अगर साई इमेजिनरी है तो हम क्या लेते हैं, साई स्टार, या फिर हो सकता है हमारे पास साई स्क्वायर ओवर दी होल स्पेस। ठीक है, जितना भी वहाँ पे स्पेस है कंप्लीट होल स्पेस में मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। साई स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी जेड दैट इज इक्वल टू 1। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं साई स्टार। अगर साई यहाँ पे इमेजिनरी है तो साई स्टार हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी एक्स डी वाई डी जेड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये जो वेव फंक्शन है इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करके इसकी कांस्टेंट n के साथ में। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग वेव फंक्शन होगा वो क्या देगा, हमें प्रोबेबिलिटी देगा। ऑलराइट, सो द वेव फंक्शन कैन बी मेड नॉर्मलाइज्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय कांस्टेंट n। एक कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई करके सच दैट द रिजल्टिंग वेव फंक्शन, जो हमारे पास रिजल्टिंग वेव फंक्शन आएगा गिव्स द प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, और यहाँ पे जो हमारे पास n है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो आप यहां तक नोट कर लें। तो n जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एन साई डी एक्स डी वाई डी जेड दैट इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एन स्क्वायर वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है एन, यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड दैट इज इक्वल टू 1, ये आ गई हमारे पास। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर, अब इस साइड जाके क्या हो गया, इनवर्स में हो गया। तो यहाँ पे साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड दैट इज इक्वल टू एन इनवर्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर साई हमारे पास इमेजिनरी है तो यहाँ पे साई स्टार हो जाएगा, उसको हम यूज करेंगे रादर देन साई स्क्वायर। तो यहाँ पे साई स्टार का हम यूज कर लेंगे अगर साई इमेजिनरी है तो। सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एन साई स्टार डी एक्स डी वाई जेड दैट इज इक्वल टू 1। और हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सेम वहाँ पे जो हमने किया साई स्टार डी एक्स डी वाई डी जेड दैट इज इक्वल टू एन इनवर्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हो जाएगा, नोट कर ले इसे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है। तो एक जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम ऑल अदर वेव फंक्शंस। जो हमारे सभी वेव फंक्शंस हैं उनमें एक जो पर्टिकुलर फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए ओवर द होल स्पेस। इसका मतलब क्या है कि जो वेव फंक्शंस हैं वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे से, मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एंड आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, ऑर्थोगोनल, एंड दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। मैथमेटिकली इसको हम कैसे देखेंगे, जो ऑर्थोगोनैलिटी है इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट है बच्चों दो वेव फंक्शंस का इंटीग्रेटेड ओवर द होल स्पेस दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन इंटीग्रेटेड ओवर द होल स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 0। वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर साई 1 साई 2 हमारे दो डिफरेंट वेव फंक्शंस है जिनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से साई स्टार 1 एंड साई स्टार 2, देन हमारे पास ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के। इफ अगर यहाँ पे क्या होगा, साई 1 साई 2 स्टार डी एक्स डी वाई डी जेड क्या आएंगे, इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल होंगे। और साई 2 साई 1 स्टार डी एक्स डी वाई डी जेड दैट इज 0। ठीक है, यहाँ पे साई 1 साई 2 क्या हमारे रियल फंक्शंस है, देन क्या होगा हमारे पास साई 1 साई 2 डी एक्स डी वाई डी जेड दैट इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे जो साई 1 स्टार है दैट इज इक्वल टू साई 1 और साई स्टार 2 है वो क्या है, साई 2 के इक्वल है। और जो वेव फंक्शन बच्चों नॉर्मलाइज्ड भी होते हैं, ऑर्थोगोनल भी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल। ऑलराइट, सो वेव फंक्शन विच आर बोथ नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल आर कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल
फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा नॉर्मल वेव फंक्शन क्या है और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।